कृष्ण के प्रति परमानंद प्रेम एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जैसे कमल के फूल पर धूल फूल की उत्कृष्ट सुंदरता को प्रदर्शित करती है। सभी गोपियों ग्वालों ने कुंकुमा की धूल को अपने कमल जैसे चेहरों पर लगाया। ये सुंदर गोपियां अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां लेकर शीघ्र ही महाराज नंद के घर पहुंची। अपने भारी कूल्हों और सूजे हुए स्तनों के कारण गोपियां बहुत तेजी से नंद महाराज के घर की ओर नहीं बढ़ सकी, लेकिन कृष्ण के प्रति परम प्रेम के कारण वे जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ गईं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स एक्सटेटिक लव फॉर कृष्णा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कृष्ण से जुड़ी हर चीज को परमानंद भक्ति प्रेम कहा जाता है। हालांकि इसे अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है, कभी कभी सही क्रम में और कभी कभी विकृत प्रतिबिंब के रूप में। सभी विशेषज्ञ भक्तों की राय के अनुसार जो कुछ भी कृष्ण के लिए परम प्रेम जगाएगा उसे पारलौकिक मधुरता के लिए प्रेरणा के रूप में लिया जाना चाहिए। भक्ति का अमृत, अध्याय 51। कृष्ण के प्रति परमानंद प्रेम, जिसे अनुभव के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित लक्षणों से प्रकट होता है। व्यक्ति विशेष रूप से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। भगवान के आदेशों को ईमानदारी से पूरा करने के लिए चौकस रहता है। भगवान की पूर्ण दिव्य प्रेमयी सेवा में व्यक्ति शांत और ईर्ष्यारहित हो जाता है और व्यक्ति भगवान के उन भक्तों से दोस्ती करता है जो उनकी वफादार सेवा में स्थित हैं। इन सभी लक्षणों को अनुभव परमानंद प्रेम कहा जाता है। भक्ति का अमृत, अध्याय 37। महाराज परीक्षित का व्यवहार, जीवन के अंतिम समय में भी उनका धैर्यवान बने रहना, उनकी शांत मन की स्थिति आरक्षण का एक उदाहरण है। ये उस भक्त की विशेषताओं में से एक है जिसने कृष्ण के प्रति परम प्रेम विकसित किया है। भक्ति का अमृत, अध्याय 18। कभी कभी डकार आना भी कृष्ण के प्रति परमानंद प्रेम का लक्षण बन जाता है। इसका प्रमाण पूर्णिमासी में राधा रानी के एक रोते हुए सहयोगी को संबोधित करते हुए मिलता है। मेरी प्यारी बेटी, चिंता मत करो क्योंकि श्रीमती राधा रानी डकार ले रही हैं। मैं इस लक्षण के लिए एक उपचारात्मक उपाय पेश करने जा रहा हूँ। इतनी जोर से मत रो। भक्ति का अमृत, अध्याय 27। उनकी गौरांग विशेषता में श्रीमती राधा रानी के परमानंद में श्री कृष्ण को श्री कृष्ण से अलगाव का स्वाद चखना पड़ता है। ये परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य है। श्री कृष्ण हमेशा सभी सुखों के दिव्य भंडार हैं और उन्हें तकनीकी रूप से धीरा ललिता कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतार हैं, जो कृष्ण के प्रति परमानंद प्रेम के रूप में व्यक्त की जाती हैं, इसलिए केवल कृष्ण ही उसे छू सकते हैं। धीरा ललिता पहलू विष्णु और नारायण सहित भगवान के किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 8.288। कृष्ण के प्रति परम प्रेम के बिना कोई उन्हें सीधे नहीं देख सकता, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 10.181। विशेषताएं इस प्रकार हैं। 4. वह अपनी गतिविधियों के बदले में किसी भी भौतिक सम्मान की इच्छा नहीं रखता है। 5. उसे हमेशा यकीन है कि कृष्ण उस पर अपनी दया बनाए रखेंगे। 6. वह हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। ईमानदारी। भक्ति का अमृत, अध्याय 18। भौतिक संसार में प्रेमी की अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा जैसी कोई चीज नहीं है। दरअसल भौतिक जगत में हर कोई मुख्य रूप से अपनी व्यक्तिगत इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। हालांकि गोपियां भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी और भौतिक जगत में इसका कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों के परम प्रेम को कभी कभी विद्वानों द्वारा भौतिक संसार की काम इच्छा के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे शाब्दिक तथ्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह पारलौकिक स्थिति को समझने का प्रयास करने का एक तरीका मात्र है। भक्ति का अमृत, अध्याय 15।